अगला ग्रंथ है गोरक्ष संहिता। हठ योग के 4 ग्रंथ हो गए, 4 रहे हैं। शिव संहिता से सिद्धांतति, वशिष्ठ संहिता 3 बचे, गोरक्ष संहिता। हठ रत्नावली, योग बीज, हठ प्रतिज्ञा, गैरण संहिता हो गई है। तो ये गोरक्ष संहिता गोरक्ष शतकम भी कहलाती है। शतकम में एक है, इसमें कुल 200 श्लोक है, 100 करके। तो योग बीज भी योगी गोरक्ष महर्षि गोरक्षनाथ द्वारा रचित थी, और गोरक्ष संहिता भी महर्षि गोरक्षनाथ जी द्वारा रचित है। इसमें कुल 200 श्लोक है। प्रथम भाग में 100 श्लोक हैं, जिसे प्रथम शतक कहते हैं। द्वितीय शतक दूसरा भाग है, जिसमें भी 100 श्लोक है। ये ग्रंथ महायोगी गोरक्षनाथ जी द्वारा भी उन्हीं द्वारा रचित है। इसमें षडंग योग का वर्णन है। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो षडंग योग का वर्णन है। षडंग योग का वर्णन है। षडंग योग का वर्णन है। तो आसन, प्राण, संरोध, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यम नियम को छोड़कर अन्य 6। आसन प्राणायाम को प्राण संरोध कहा है। तो ये 6 अंगों का वर्णन किया है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि योग के 6 अंग कहा गए। आसन केवल 2 ही, आसन 2 ही वर्णन है। कौन कौन से? सिद्धासन और पद्मासन। सिद्धासन और पद्मासन स्मरण रखना है, ठीक है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण वार्ता, बाकी इसमें कोई ज्यादा काम की नई चीज है, वही वही पढ़ेंगे, बाकी कुछ भी नहीं है इन श्लोकों में, ठीक है। शरीर के 29 अवयवों का वर्णन है। शरीर के कितने? 29, 29 अवयव है, पार्ट्स हैं। तो 6 चक्र, 6 चक्रास, फिर 16 आधार, 16 आधार, 2 लक्ष्य, 2 लक्ष्य, इसी सिद्धांत में भी है लक्ष्य आधार सब, और 5 आकाश उसमें भी है, 5 आकाश। इस प्रकार ये शरीर के 29 अवयव, 5 आकाश, 2 लक्ष्य, 16 आधार, 6 चक्र, ये 29 अवयवों का वर्णन है। अब इसमें कामाख्य पीठ का वर्णन है। कामाख्य पीठ का वर्णन है। मूलाधार और स्वादिष्टान चक्रों के मध्य में जो स्थान है वही कामरूप पीठ है, जिसे कामाख्या पीठ कहते हैं। वहीं पर विश्वतोमुख परम ज्योति है, विश्वतोमुख परम ज्योति है। तो इस प्रकार उन्होंने कामाख्या पीठ को मूलाधार और स्वादिष्टान के बीच का, अन्य जगह कहा क्या कहा वो स्मरण रखना है। इसमें 10 नाड़ियों का ही वर्णन है, 14 नहीं। हठ रत्नावली की तरह 14 नहीं है, 10 है। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्ती, जिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू, संखिनी। हंस मंत्र, सो हम जप, अजपा, गायत्री जप का वर्णन इसमें भी मिलता है। योग बीज में है, इसमें भी नहीं सॉरी, गैरण संहिता में, ठीक है। और उसमें भी ऐसा योग बीज में भी जीव दिन रात 21,600 मंत्र जप सदा जप, तो ये गैरण का वर्णन वही इसमें है। अब इसमें प्रणव अभ्यास, ओंकार जप का वर्णन है। प्रणव अभ्यास के रूप में ओंकार जप का वर्णन है। प्रणव अभ्यास, प्रणव का अभ्यास यानी ओंकार जप। तो इसमें एकांत स्थान में दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगाकर अपने शरीर, कंठ और सिर को समान स्थिति में रखकर दृष्टि को नासाग्र स्थिर करे ओंकार स्वरूप अव्यय ब्रह्म परमात्मा का जप करना चाहिए। ओंकार के 3 वर्ण अ, उ, मा में भू, भुव, स्व, इन तीनों लोकों का तथा चंद्र, सूर्य, अग्नि देवताओं का निवास है। आ में भूलोक, उ में भुवलोक और मा में स्वलोक। इसी प्रकार आ में चंद्र, उ में सूर्य और मा में अग्नि देवताओं का निवास है। आकार सूर्य मंडल के समान है, जो उत्पत्ति का हेतु है, जो उत्पत्ति का हेतु है। उकार चंद्रमा के समान है।
अकार इन्होंने सूर्यमंडल के समान का है, उकार चंद्रमा के समान का है जो स्थिति का प्रतीक है, मकार अग्नि तथा विद्युत के समान है जो प्रलय के समान है, जो प्रलय के तो का रिप्रेजेंट करता था। अ उ मा उत्पत्ति स्थिति प्रलय, जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय। ठीक है, सूर्यमंडल अकार सूर्यमंडल के समान, उकार चंद्रमा के समान, मकार अग्नि और विद्युत के समान, अग्नि और विद्युत के समान। ये स्मरण रखने लायक इसमें है। जगत के कारण स्वरूप प्रणव का वाणी से जप करें, शरीर से आसन का अभ्यास करता हुआ मन से परम ज्योति स्वरूप ब्रह्म का नित्य स्मरण करते रहना चाहिए। प्रणव जप से साधक पापों से लिप्त नहीं होता है, प्रणव जप से साधक पापों से लिप्त नहीं होता है। प्राणायाम के भी दो प्रकार का वर्णन है, प्रथम प्रणवात्मक प्राणायाम ओंकार प्राणायाम और दूसरा नाड़ी शोधन। तो यहाँ भी दो ही है, प्रणवात्मक ओंकार प्राणायाम, दूसरा नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो ये स्मरण रखना। ठीक है, ओंकार प्राणायाम, ये ओम का जप ही ओंकार प्राणायाम है, ओम का जप ही ओंकार और नाड़ी शोधन जो हम सब जगह पढ़े हैं। आसनों के अभ्यास से रोग दूर हो जाते हैं, आसन के अभ्यास से रोग दूर, प्राणायाम के अभ्यास से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, प्रत्याहार के अभ्यास से मन के विकार मिट जाते हैं, धारणा के अभ्यास से धैर्य में वृद्धि होती है, ध्यान के अभ्यास से अद्भुत चैतन्य शक्ति प्राप्त होती है और समाधि से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलती है। इतना वर्णन इसमें है। फिर ध्यान के लिए बोल रहे हैं, स्मृत धातु सर्व चिंतन वाचक है और अपने चित्त में आत्म तत्व का चिंतन करें, अपने चित्त में आत्म तत्व का चिंतन करें, ये चिंतन ही ध्यान कहलाता है। तो आत्म तत्व का चिंतन या ध्यान है। ध्यान भी दो प्रकार का, आसन दो, प्राणायाम दो और ध्यान भी दो प्रकार का, सगुण और निर्गुण, सगुण और निर्गुण, अन्य का कोई वर्णन नहीं है। आसन प्राणायाम और ध्यान दो दो प्रकार का वर्णन है। ठीक है, फिर बोल रहे 9 चक्र ही ध्यान के 9 स्थान है, 9 चक्र ही ध्यान के 9 स्थान है। इस प्रकार ये जो महत्वपूर्ण और भिन्न भिन्न चीज थी हमने गोरख संहिता के पूरे कर लिए, गोरख संहिता के पूरे कर लिए। तो इसमें मूलतः कुछ नहीं है, शरीर के 29 अवयव, 6 चक्र, 16 आधार, 2 लक्ष्य, 5 आकाश, ये 29 है। ठीक है, षडंग योग है आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। आसन 2, प्राणायाम 2, प्रणवात्मक ओंकार प्राणायाम नाड़ी शोधन, प्रत्याहार धारणा ध्यान भी 2, सगुण निर्गुण और समाधि। ठीक है, आसनों के अभ्यास से रोग दूर होते हैं, इन्होंने ये बताया। ठीक है, प्राणायाम के अभ्यास से पाप नष्ट होते हैं, पाप नष्ट होते हैं, प्रत्याहार से मन के विकार नष्ट होते हैं, धारणा से धैर्य आता है और ध्यान से चैतन्य शक्ति प्राप्त होती है, चैतन्य शक्ति, और समाधि से मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा इन्होंने कहा है। और 9 चक्र ही ध्यान के 9 स्थान। अंतिम जो उपनिषद था योगराज उपनिषद, उसमें भी ये 9 चक्र 9 ध्यान का वर्णन था। ठीक है, बाकी कामाख्या पीठ का वर्णन है, ओम के जप का वर्णन है, इसको इन्होंने प्रणव अभ्यास कहा है। प्रणव अभ्यास का वर्णन कहाँ है, प्रश्न आ सकता है, प्रणव प्रणव अभ्यास। तो ये ध्यान रखना है कि गोरख संहिता में 200 कुल श्लोक, 100 करके एक शतक, दूसरे में 100। ठीक है, और षडंग योग का वर्णन है, इतना ही विशेष, और 10 नाड़ियों का। इस प्रकार अपना ये पूर्ण हुआ, गोरख संहिता पूर्ण हुई। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। इसके बारे में कुछ